कुछ आवाजें सिर्फ गाने नहीं गाती, वे दर्द को आवाज देती हैं, मोहब्बत को एहसास देती हैं और आम इंसान की कहानी को अपना बना लेती हैं। ऐसी ही एक आवाज थी मुकेश की। राज कपूर के पर्दे पर जब कोई आम आदमी दर्द में मुस्कुराता था तो पीछे से अक्सर मुकेश की आवाज सुनाई देती थी। जीना यहाँ मरना यहाँ हो, दोस्त दोस्त ना रहा हो, या कहीं दूर जब दिन ढल जाए। मुकेश की आवाज में एक ऐसा दर्द था जो सीधे दिल तक पहुंचता था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस इंसान को आज हम हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े दर्द भरे गीतों के प्लेबैक सिंगर के रूप में गिनते हैं, वो मुंबई गायक बनने आया ही नहीं था। वो तो हीरो बनने आए थे। और 27 अगस्त 1976 को अमेरिका के कॉन्सर्ट के दौरान उनका निधन हो गया। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी पर जानते हैं मुकेश की जिंदगी और उनके कुछ ऐसे किस्से जो उनकी कहानी को और भी खास बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं बोले भारत का खास शो आज का इतिहास। मुकेश चंद माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। बचपन से उन्हें संगीत का शौक था। शुरुआती दिनों में वे महान गायक के.एल. सहगल की आवाज की नकल करके गाया करते थे। कहा जाता है कि एक बार जब मुकेश ने सहगल साहब के अंदाज में गाना गाया तो सहगल खुद भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए। किस्सा मशहूर है कि उन्होंने कहा, ये अजीब बात है, मुझे याद ही नहीं कि मैंने ये गाना कब रिकॉर्ड किया। यानी सोचिए, मुकेश की आवाज उनकी आदर्श सहगल से उस दौर में इतनी मिलती जुलती थी कि सुनने वाला पहचान नहीं पाता था कि आवाज किसकी है। लेकिन मुकेश की असली जिंदगी तब बदली जब उनके दूर के रिश्तेदार और अभिनेता मोतीलाल ने उन्हें एक वेडिंग सेरेमनी में गाते हुए सुना। मोतीलाल उनकी आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपने साथ मुंबई ले आए और यहीं से मुकेश के फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। लेकिन मुंबई आने के बाद मुकेश का पहला सपना गायक बनना नहीं था, वे अभिनेता बनना चाहते थे। उनका लुक और कद काठी भी अच्छी थी। उन्होंने निर्दोष, माशुका और अनुराग जैसे फिल्मों में अभिनय भी किया, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं हो सकी। आखिरकार मुकेश ने समझ लिया कि कैमरे के सामने नहीं, उनकी असली ताकत माइक के सामने है। इसके बाद उन्होंने पूरा ध्यान गायकी पर लगाया और फिर वही मुकेश हिंदी सिनेमा की सबसे अलग आवाज बन गए। मुकेश और राज कपूर की दोस्ती और उनकी आवाज का रिश्ता तो हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर जोड़ियों में गिना जाता है। राज कपूर को पर्दे पर जिस आवाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो थी मुकेश की। इसी वजह से मुकेश को अक्सर राज कपूर की आवाज कहा गया। आवारा, श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर और सत्यम शिवम सुंदरम जैसे फिल्मों में मुकेश की आवाज ने राज कपूर के किरदारों को एक अलग पहचान दी। राज कपूर खुद मुकेश की आवाज को अपने फिल्मों की आत्मा मानते थे। लेकिन 1976 में जब मुकेश अमेरिका में एक कॉन्सर्ट के लिए गए और वहीं उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया, तो मुकेश की निधन खबर जब राज कपूर तक पहुंची तो वे बुरी तरह टूट गए। उनसे जुड़ा एक मशहूर किस्सा है कि राज कपूर ने भावुक होकर कहा, मैंने अपनी ही आवाज खो दी है, मेरी रूह चली गई। ये सिर्फ एक दोस्त के जाने का दुख नहीं था, बल्कि उस कलाकार के जाने का दर्द था जिसकी आवाज ने राज कपूर के किरदारों को करोड़ों लोगों के दिल तक पहुंचाया था। और मुकेश की आवाज की सबसे बड़ी खूबसूरती यही थी कि उन्होंने हर एहसास को अपनी आवाज में उतार दिया। आवारा हूँ, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, चंदन सा बदन, चंचल चितवन, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, चांद सी महबूबा हो मेरी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जीना यहाँ मरना यहाँ और एक प्यार का नगमा है जैसे गीत आज भी उनकी आवाज की पहचान बने हुए हैं। इन गीतों में कभी प्यार है, कभी अकेलापन, कभी जिंदगी का दर्शन और कभी बिछड़ने का दर्द। यही वजह है कि मुकेश की आवाज सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। मुकेश की जिंदगी की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि वे अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन इतिहास ने उन्हें गायक बनाया। उन्होंने सहगल की नकल से शुरुआत की, मोतीलाल ने उनकी आवाज पहचानी और आगे चलकर उन्होंने अपनी ऐसी पहचान बनाई जिसकी नकल करना भी आसान नहीं। 27 अगस्त 1976 को मुकेश की आवाज भले ही खामोश हो गई, लेकिन उनके गीत आज भी जिंदा हैं, क्योंकि कुछ आवाजें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, वे हर पीढ़ी के साथ फिर से जन्म लेती हैं। इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बोले भारत के साथ। कल फिर मिलेंगे इतिहास के एक नए अध्याय के साथ। तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।